हाँ तो प्यारे कप्तानों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और देखो, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले एमपीपीएससी प्रीलिम्स की बुक लिस्ट के बारे में। तो कहाँ से बता रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ, ठीक है, और किन लोगों के लिए, तो स्पेशली सब लोगों के लिए। और कैसे रहा हूँ, तो देखो, जो हमारे दोस्त हैं, मित्र लोग हैं, वो है उनमें से बहुत सारे ऐसे जिनने मेंस लिखे हैं, 3-3 4-4 मेंस लिखे हैं, ठीक है। तो जिस व्यक्ति ने 4 मेंस लिखे हैं उसने 4 बार प्री तो निकाला होगा। तो जिस व्यक्ति ने 4 बार प्री निकाला तो कौन सी बुक पढ़ के निकाला है, वो बुक मैं तुमको बता रहा हूँ। कैसे बता रहा हूँ, उससे पूछ के बता रहा हूँ, सामने वाले से। और ताज्जुब की बात बताता हूँ कि उस व्यक्ति ने बुक लिस्ट तो बता दी प्रीलिम्स की, लेकिन मैंने सोचा 2-4 लोगों से और पूछ लो। जब 2-4 लोगों से पूछा तो उनकी बुक लिस्ट भी लगभग सेम निकली, सिर्फ 1-2 यूनिट की वो अलग से पढ़ते थे, बाकी सब लोगों की लगभग बुक लिस्ट सेम निकली। तो ये बात तो तय हो गई कि एमपीपीएससी का अगर प्रीलिम्स निकालना है तो तुमको सिर्फ बुक लिस्ट सही साइड पता होनी चाहिए कि ये बुक पढ़नी है, प्रीलिम्स निकल जाएगा। बाकी नहीं तो फिर 5-6 साल से लोग पढ़ ही रहे, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो कौन सी बुक लिस्ट मेरे को बताइए, वो तुमको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो शांति से इत्मीनान से देखते रहो और ये तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि 10 तो बुक लिस्ट है, मतलब 10 यूनिट की, तो यही से जरा लिख लेना व्यवस्थित तरीके से। बार बार वीडियो देखोगे क्या इस चीज के लिए, ठीक है। तो इधर आओ, पहली बात करें भैया आपने यहाँ पे एमपी के अंदर, तो एमपी में जो है पूरी कितनी यूनिट है प्रीलिम्स वाली कितनी, 10 यूनिट है। 10 यूनिट में से पहली, तीसरी और ये पांचवी, पहली, तीसरी, पांचवी, इसमें क्या है, इसमें एमपी है, ठीक है, एमपी जी के। अब अगर तुमको पहली, तीसरी, पांचवी यूनिट पूरी कंप्लीट करनी है तो सिर्फ एक बुक पढ़नी है और एक बुक से तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। ये जो सामने वाला पढ़ता था वो बुक बता रहा हूं मैं तुमको, कौन सी, लिख दू पहले। सामने वाले ने बताया भैया मेरे को, जिसने 3 से 4 बार प्री निकाला, जब फॉर्म डाल दे प्री जब ही निकल जाती सामने वाले की, इतना मान। और टीचर है, वो पढ़ा रहा है व्यवस्थित तरीके से, नाम बताने से मना कि इसलिए नाम नहीं बता रहा तुमको, ठीक है। तो परीक्षा धाम, तीसरी, पांचवी और पहली यूनिट तुमको सिर्फ परीक्षा धाम से कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा दूसरी बुक में झांकने की आवश्यकता भी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है तुमको। और इसके अलावा तुमको इसका टेस्ट लगाना है, फिर टेस्ट भी लगाने पड़ेंगे, तो उसके लिए तुमको क्या, पुणे का, बस दो बुक के अलावा तीसरी बुक में झांकना भी नहीं, खासकर बिगनर लोगों को। अगर कोई ज्यादा एक्सपर्ट लोग है, एक्सपर्ट मतलब थोड़ा सा कि नहीं भैया हमने ये पढ़ ली, इसके अलावा और पढ़ना, तो देखो परीक्षा धाम की जगह तुम मुकेश महेश्वरी पढ़ सकते हो, अगर ये पढ़ ली हो तो। और पुणेकर की जगह एमसी ग्रोहिल की बुक आती है, मध्य प्रदेश ऑब्जेक्टिव, एमसी ग्रोहिल, वो लगा सकते हो। बाकी इतना दिमाग मत लगाओ, मैं तो कहता हूँ बस ये पढ़ो, ये पढ़ो। और स्पेशली सामने वाले ने मेरे को एक बात बोली है कि अगर प्रीलिम्स से निकालना है तो ये मत पता करो कि क्या पढ़ना है, ये पता करो कि क्या नहीं पढ़ना है। तो उसने ये बोला कि परीक्षा धाम और पुणेकर के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है, एमपी जीके के नाम पे कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस क्लियर हो गई बात। अगर निकालना है तो ये 2 चीज पढ़ना है। मैंने बोला भैया तुम इतना कॉन्फिडेंस कैसे बोल रहे हो, बोले जब ही निकल रहा हर बार, जब ही निकलता है, क्योंकि मैं इसके अलावा कुछ पढ़ता ही नहीं हूँ, ठीक है। अभी तो सुनो, ये तो कुछ भी नहीं, आगे की बुक लिस्ट देखो, तुम भी कहोगे यार ऐसे कैसे निकलेगा, पर निकालता सामने वाला यार, मेरे को मैं क्या करूँ उसमें, 3 से 4 बार ऐसे ही थोड़ी ना निकाली सामने वाले ने। अब आओ इधर, इधर बात करते हैं अपन भैया किसकी, दूसरी यूनिट की। तो दूसरी यूनिट में क्या है, हिस्ट्री है। पता कि नहीं पता, यूनिट देख लेना जरा, नहीं तो फिर क्या मतलब है बुक लिस्ट देखने से। तो इधर जाएगा क्या, मॉडर्न, इधर जाएगा मिडाइवल, ठीक है, और इधर जाएगा एंशियंट, ठीक है। ये आ गया हिस्ट्री के अंदर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। इन तीनों के लिए सामने वाले ने क्या पढ़ा है भैया, इन तीनों के लिए सामने वाले ने पढ़ा है लूसेंट पढ़ो, कुछ भी मत करो, बस एक ही बुक पढ़नी, लूसेंट। हाँ, अपने जैसे लोगों ने हिस्ट्री के लिए पता ना कहाँ की बुक पढ़ते हैं, सामने वाला लूसेंट पढ़ के 4 बार निकाल चुका है प्रीलिम्स तो, और बोले जितनी बार डालूंगा हर बार निकलेगा, क्योंकि मेरे को पता लग गया कौन सी बुक पढ़नी, ये बोलता है, इतना कॉन्फिडेंस। और ये एक की बुक नहीं है, ये जब मैंने 3-4 लोग अलग से पूछा ना तो उन्होंने भी यही बताया कि हम तो बस यही पढ़ते और कुछ नहीं, अलग से कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो लूसेंट, आगे बात समझ में। और इसके साथ टेस्ट लगाना है, टेस्ट कैसे लगाना है, तो टेस्ट घटना चक्र, यूनिट 2 के लिए सिर्फ 2 बुक पढ़नी है, एक लूसेंट और एक घटना चक्र। घटना चक्र ऑब्जेक्टिव है पूरी, बस ये 2 कर लो, तुम्हारे यहाँ 10 नंबर कंप्लीट। आगे बात समझ में, इसके अलावा कुछ नहीं करना। अगर फिर भी तुम्हारा कभी 1-2 नंबर से रुक रहा हो काफी टाइम से और तुमको दिक्कत आ रही हो हिस्ट्री में, तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सिर्फ स्पेक्ट्रम, वो भी कब, जब तुमको लगे कि नहीं यार ये मेरे को थोड़ा सा कम लग रहा है, तो स्पेक्ट्रम पे जाना, नहीं तो कुछ भी नहीं। इसके अलावा लूसेंट से आगे जाना ही नहीं अपने को, खत्म। आगे बात समझ में। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। इसके बाद कौन सी यूनिट बचती, 2 के बाद भैया 4 हो गई, 4 हो गई नहीं, 4 होगी अब। 4 में क्या है 4 में, तो यहाँ पे आ जाता अपना क्या, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में 2 चीजें आती हैं। पहली बात तो मैं बताऊं, देखो तुमको, एक आता है क्या, वर्ल्ड का ज्योग्राफी, एक आता है इंडिया का। यूनिट 4 में ज्योग्राफी है तो वर्ल्ड का और इंडिया का दोनों का आता कि नहीं आता। तो जो इंडिया का है ज्योग्राफी है, इंडिया के ज्योग्राफी के लिए आपको क्या पढ़ना भैया, इंडिया के लिए कुछ भी नहीं पढ़ना है तुमको, ये पढ़ना है, वर्णमाल की जो बुक आती है वो पढ़नी है, इंडियन ज्योग्राफी के लिए। और वर्ल्ड की ज्योग्राफी के लिए तो भाई तुम्हारी, ये लिख का ही के ले रहा हूं मैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बोल ही देता ना, लूसेंट, वर्ल्ड के लिए लूसेंट, इंडिया के लिए वर्णमाल। और बस 2 बुक का अलावा तीसरी को फिर हाथ मत लगाना कि ये पढ़ लू वो पढ़ लू। और ऑब्जेक्टिव के लिए
घटना चक्र जितने भी लोगों का प्री निकलता है, जितने का भी निकलता है, जिनने 1 से 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार भी प्री निकाला, उन सब में एक क्वालिटी तुमको सेम मिलेगी, घटना चक्र। रामबाण उपाय बता रहा हूँ बिगिनर लोगों के लिए, तुम्हारे लिए ये मतलब ये मान के चलो कि एक तरह का खजाना ही है। ये लोग नॉर्मली जब हम तैयारी करते थे या हमारे साथ वाले तैयारी करते थे, उनको 2-3 साल तक ये नहीं पता था घटना चक्र क्या होती है। एक्चुअल में पीएससी अगर तुमको प्रीलिम्स निकालना है तो घटना चक्र एकमात्र उपाय है जो निकाल सकता है। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि तुम ये दोनों बुक नहीं भी पढ़ोगे, सिर्फ घटना चक्र भी लगा लोगे ना, तो तुम्हारा प्रीलिम्स निकल जाएगा। पर ये बुक समझ में आने के लिए ये पढ़ना पड़ता है। आई बात समझ में? एक्चुअल में निकलेगा तो इससे ही तुम्हारा प्रीलिम्स, बस ये तो इसलिए कि एक बेस बन जाए, तुम्हारा समझ में आए कि एटलीस्ट इस बुक में लिखा क्या है, इस चक्कर में। आगे बात समझ में? तो यूनिट 4 हो गई, ये 10 नंबर यहाँ पक्के हो गए। अब यूनिट आती है कौन सी? 6 में क्या भैया? तो 6 में भैया नहीं बताएंगे, 6 में तुमको बताना है क्या है, पॉलिटी इकोनॉमी। कैसे याद होनी चाहिए, नींद में कोई का कहते 6 में तो पॉलिटी इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब पॉलिटी और इकोनॉमिक्स दोनों के लिए सामने वाले ने कुछ भी नहीं, लूसेंट, बस एकमात्र बुक लूसेंट पढ़ो, सफिशिएंट है बोले प्रीलिम्स के लिए। मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ, जितना आश्चर्य में तुम हो ना कि लूसेंट से पढ़ के कहाँ का प्रीलिम्स निकल रहा है। सामने वाला 4 बार 3 बार ऐसे थोड़ी ना निकाला है, और उसके अलावा जिन लोगों से पूछा वो भी लूसेंट ही बता रहे, तो मैं क्या करूँ अब। लेकिन यहाँ पे भी एक चीज और थी, यहाँ पे भी एक चीज क्या थी, घटना चक्र। तो निकल कहाँ से रही है, यहाँ से तो नहीं निकल रही है, लेकिन ये पढ़ना पड़ेगी क्योंकि ये इसका बेस बना देगी। तो घटना चक्र पढ़ लो, तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन इसके लिए लूसेंट भी पढ़ लो। तो लूसेंट क्या है, बहुत फास्ट रिवीजन करवा सकती है, एक बुक मात्र, एक बुक तुम्हारी दूसरी यूनिट भी, जिसके बाद में तुम्हारी छठी यूनिट भी और चौथी यूनिट भी, तीनों कंप्लीट करवा रही सिर्फ एक बुक। घटना चक्र आएगी, घटना चक्र हल्के में मत लेना, बहुत बड़ी आती है भैया, ठीक है। तो ये हो गई छठी यूनिट। अब बात करते हैं तुम्हारी कौन सी यूनिट की, 7वीं यूनिट की। तो ये हो गई 7वीं यूनिट, ये हो गई 8वीं यूनिट, ये हो गई 9वीं और ये हो गई 10वीं। इनको एक में निपटा देते हैं, और क्या। 7वीं यूनिट के लिए जो सामने वाला पढ़ता है वही बताएंगे अपन, और वो सामने वाला नहीं, लगभग लोग यही पढ़ते हैं, लगभग लोग यही पढ़ते हैं 7वीं यूनिट के लिए। क्या पढ़ते हैं, परीक्षा धाम, और यही अपने को पढ़नी है, इसके अलावा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अभी रुक जाओ, इसकी ऑब्जेक्टिव कहाँ से लगाने इनके वो बताऊंगा। इसके लिए सामने वाले ने बताया है स्पीडी, स्पीडी, और यही पढ़ना है सब लोगों को। जितने भी लोग प्रीलिम्स निकालते सब स्पीडी पढ़ते, पर स्पीडी नहीं पढ़ने वाले क्या पढ़ते हैं, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते हैं। अगर पढ़ने का इतना ही शौक है और ये नहीं पढ़ा रही है अपने से, शौक है पर ये पढ़ा नहीं रही है, तो प्रतियोगिता दर्पण पढ़ लो, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। ये किए और एक प्रतियोगिता दर्पण, दो में से जो अच्छा लगे, दो के अलावा तीसरे पे झांकना मत, क्योंकि सिलेक्शन लेने वाले लोगों ने दो में से एक ही सजेस्ट किया। उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना कि ये न्यूज़पेपर पढ़ लूँ, ये पढ़ लूँ, दैनिक भास्कर, सब फालतू कचरा का मतलब। 9वां और 10वां, 9वां और 10वां नहीं, 9वीं और 10वीं यूनिट। तो 9वीं और 10वीं यूनिट कहाँ से पढ़नी है, दो सोर्स बताए हैं, देखो। एक तो बताए हैं क्या, एक तो शुभम गुप्ता सर के नोट्स, ठीक है, ये पढ़ना है अगर मिल जाए तुमको तो, ठीक है। दूसरा अगर नहीं मिले भैया, या फिर हमको नहीं पढ़ना हो तो निर्माण आईएएस। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे तुम्हारा हिसाब से दिमाग लगा सकते हो, शुभम गुप्ता सर के नोट्स पढ़ लो, लेकिन उनने बताया कि अगर नहीं मिले तो निर्माण आईएएस पढ़ लो, या फिर 9th और 10th यूनिट के लिए जो हो सके वो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है तुमको। 9th और 10th यूनिट को हल्के में मत लेना, इसकी अगर 1-2 बुक ज्यादा पढ़ सको तो पढ़ लेना, जैसे आकार आईएएस, निर्माण आईएएस, और भी जो बुक आ रही मार्केट में उनमें से 1-2 पढ़ सको तो पढ़ लेना। छोटी छोटी तो इनकी 50-50, 100-100 पन्ने की बुक आती दोनों की, तो ये दोनों तुम पढ़ लेना। आयोग तो ईजी, 9th यूनिट थोड़ा सा टफ पड़ता है, तो हो सके तो शुभम गुप्ता सर के नोट्स पढ़ लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। और नहीं मिले तो फिर निर्माण आईएएस, आकार आईएएस, इस टाइप की चीजें आप पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। अब रही बात भैया टेस्ट की, कि आपने सबके टेस्ट बताया, बस इन 4 यूनिट के टेस्ट नहीं बताया कहाँ से लगाना है। देखो उन लोगों ने मुझे टेस्ट नहीं बताया, क्लियर बात है, लेकिन अब मैं तुमको बता दूं कि कहीं ना कहीं टेस्ट तो लगाना पड़ेगा ना। तो देखो परीक्षा धाम जो है, ठीक है, ये हो गई, और ये स्पीडी हो गई, ये शुभम गुप्ता हो गई। अब इन सबके अगर टेस्ट लगाना तो तुम जहाँ कोचिंग वगैरह में टेस्ट लगा रहे हो ना, वहीं पे तुम्हारे टेस्ट लगाना सबसे बेस्ट काम है, क्योंकि इनके पर्टिकुलर टेस्ट तुम सोचो कि इनकी एक बुक सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वो संभव नहीं है, ठीक है। इसलिए जहाँ पे जिस कोचिंग में जहाँ पे तुम टेस्ट दे रहे हो वहीं पे लगाना, लेकिन कोशिश करना कि इन पे कहीं से तुम्हारा ऑब्जेक्टिव मिल जाए, फोकस कर लो, ठीक है। जैसे कहीं पे नहीं मिलेंगे इनके ऑब्जेक्टिव, तुम सोच रहे हो कि यहाँ मिल जाए, कहीं पे नहीं मिलेंगे। बस ये जैसे ये बुक आती है निर्माण आईएएस, आकार आई, इनके पीछे ही तुमको उसको ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे, वहीं लगाना। इसके अलावा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो जब इनके क्वेश्चन पे अच्छे से फोकस कर लेना, बस एक यही चीज थी। अब तुमको मैं एक चीज कंक्लूड करता हूँ, देखो इधर आप देखो अपने यूनिट और इन सबको कितने भागों में बांटा है, मैं बता रहा हूँ तुमको। 1st यूनिट, 3rd यूनिट, 5th यूनिट, इसमें क्या है पूरा एमपी, जिसके बाद में 2, 4, 6, इसमें क्या है पूरा जीके, और जीके कौन सा, एमपी को छोड़कर जो जीके वो सारा जीके। जिसके बाद में आता कौन सा अपने भैया 7th
8th 9th और 10th। ये क्या हो गया, ये पूरा पीएससी का सिलेबस हो गया। देख लो भले तुम यहाँ पे आ गया। ऐसा रटा होना चाहिए, मेरे को भी रटा हुआ पूरा, तुमको रटा जाना चाहिए ऐसा। और नहीं रटाए तो कोई मतलब नहीं, छोड़ देना तैयारी। भैया को तो रटेल था तो भी छोड़ दी, तुम नहीं भी छोड़ देना, कोई मतलब नहीं। 1 3 5 इसके लिए एक ही बुक बताइए और एक वो तुमको बताइए कौन सी। इसके लिए एक बोल रहा हूँ यार, इसे गंदे लगती। 1 3 5 के लिए परीक्षा धाम बताइए तुमको, और इसमें ऑब्जेक्टिव कहाँ से लगाना, पुणेकर से लगाना। इसके लिए 2 4 6 के लिए पढ़नी एक बुक है लूसेंट, और तीनों की घटना चक्र लगाना, इसकी अलग इसकी अलग इसकी अलग, ठीक है। इसके अलावा 7th 8th 9th 10th 9th और 10th के लिए शुभम गुप्ता सर के नोट्स पढ़ने हैं, ठीक है। 8th के लिए स्पीडी पढ़ना है, और 7th के लिए क्या करना है, 7th के लिए अपने को परीक्षा धाम पढ़ना है। और इनकी जो क्लास टेस्ट होती है, अपनी क्लास टेस्ट, कोचिंग टेस्ट, इनकी एप्लीकेशन टेस्ट, उन पे फोकस करना है। बाकी इनके टेस्ट कहीं से नहीं भी दोगे ना तो तुमको जो बुक बताई वहां से तुम्हारा काम हो जाएगा। That's it। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। और ये बुक लिस्ट जो मैंने बताई है इस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं देखो गाली सुनने का मेरे को कोई शौक नहीं, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी का भविष्य बर्बाद हो। जिस व्यक्ति ने मुझे बताई है उस व्यक्ति ने 3 से 4 बार प्रीलिम्स निकाला है वास्तविकता में, खुद टीचर है, खुद पढ़ाता है, 4 बार मेंस लिख चुका, 2 बार 3 बार इंटरव्यू दे चुका है सामने वाला, फिर तो विश्वास करो तुम। और इसके अलावा जो उस व्यक्ति के अलावा मैंने 2 4 लोगों से और पूछा तो उनने भी मुझे ये चीज बताई, इसलिए मेरे को लगा कि हाँ वाकई में बात में दम है, तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। हो गए शांति। अब ये पढ़ लो। इसके अलावा प्रीलिम्स का एक इधर से तिनका भी नहीं पढ़ना है तुमको। अगर तुमने दिमाग दौड़ाया फिर तुम तुम्हारे हिसाब से पढ़ लेना। अगर इतना पढ़ते हो और अच्छे से पढ़ते हो तो इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ कि प्रीलिम्स तुम्हारा निकल जाएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। इतना झेलिए, इसके लिए धन्यवाद।